अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूं। राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कुछ जो है वो नंबर्स गिवन हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थे, और उसी तरह से हमने उनका सीक्वेंस भी लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो टू टर्म्स हैं वो भी लिखना। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट ए। और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें नंबर्स गिवन है -6, -5, -3, 0, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका सीक्वेंस जो है वो आपने डिफ़ाइन करना है कि क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट टू टर्म्स जो आने वाली हैं ये बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस देखते हैं। देखें जी, सबसे पहले ये है -6 और ये -6 से हो गया है -5, और फिर -5 से ये -3 पे चला गया। ठीक है, और इसी तरह से आप नोट करें तो ये -3 पे आ गया, ये -3 से 0 हो गया है और 0 से ये 4 हो गया। तो यहाँ पे देखें तो ये क्या हुआ है, ये -6 से -5 कैसे हुआ है। तो देखें -6 में अगर हम +1 कर दें यानी 1 को ऐड कर दें तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में भी क्या +1 ऐड किया है? नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 को ऐड किया गया है। ठीक है, यानी +2 करें तो तब जाके ये -3 आता है। कैसे? माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस करें 3 एंड साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो ये +3 से 0 कैसे हुआ, हमने अब इस स्टेप के अंदर 3 को ऐड करना है। ठीक है, तो ये -3 में +3 करें तो 0 आता है, माइनस प्लस -3 में से 3 माइनस करें 0। ठीक है, अगर आप गौर करें तो फर्स्ट टर्म के अंदर 1 ऐड किया गया, सेकंड टर्म के अंदर 2 ऐड किया गया, थर्ड टर्म के अंदर 3, और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म के अंदर 4 ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब 4 के बाद देखें हम क्या ऐड करेंगे, 5। ठीक है, तो 4 में +5 करें तो वो आ जाएगा हमारे पास 9, और फिर 9 में 6 को ऐड करें। ठीक है, तो फिर आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो इस तरह से ये सीक्वेंस जो है वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो देखें पहले +1 किया गया, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6। तो ये था हमारा सीक्वेंस। सबसे पहले 1 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और यूँ हमारी नेक्स्ट टर्म जो आती जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो था 4 के बाद मैंने 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, तो हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई 9 एंड 15। ठीक है, तो ये था हमारा सीक्वेंस, और इसमें जो नेक्स्ट टर्म आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी हमारे पास, द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 9 एंड 15। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसकी जस्ट नेक्स्ट टू टर्म्स जो है वो बतानी थी। तो ये था इसका सीक्वेंस, और ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी के अंदर हमें नंबर्स गिवन है 47, 38, 30, 23, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर देखें कि क्या सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, और सबसे पहले देखते हैं कि इसका सीक्वेंस जो है वो क्या जो है। तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हमारे पास है 47। अब 47 48 कैसे हुआ, तो अगर आप देखें तो 47 में से हमने 9 माइनस किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 38। ठीक है, यानी 47 में से 9 माइनस करें तो वो आ जाएगा 38। ठीक है, अब देखें 38 से ये 30 कैसे हुआ, तो 38 में से -8 किया तो हमारे पास ये 30 रहेगा। अब देखें 30 से ये 23 कैसे हुआ, तो -7 किया तो ये 30 से 23 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें अगर सीक्वेंस को गौर से, तो पहले -9 था, फिर -8, फिर -7। ठीक है, तो इसके बाद -6 होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17। यही सीक्वेंस देखें आगे चलता रहेगा, और नेक्स्ट टू टर्म्स हमारी क्या आ जाएंगी। अब 17 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, और फिर इसी सीक्वेंस के साथ अब 12 में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये था हमारा सीक्वेंस, और ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो ये था हमारा सीक्वेंस। सबसे पहले जो है 9 माइनस हुआ, फिर 8 माइनस हुआ, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। ठीक है, और यूँ हमारी जो है नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगी 12 एंड 8। ठीक है, तो लिख लेंगे द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 12 एंड
8, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी के अंदर हमें गिवन है नंबर -50, -45, -44, -39 एंड -38 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को देखें तो ये 50 से 45 हो गई है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो इस टर्म के अंदर 5 जो है वो लेस हो गए, ठीक है, यानी 5 जो है माइनस कर दिया गया। तो अब ये -50 है, इसको -45 हमने बनाना है। सबसे पहली बात तो 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लिहाजा हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, जिसकी वजह से प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 50 में से 5 माइनस करेंगे 45 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने 50 में +5 किया तो -45 आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो ये -45 से -44 हो गई। अब देखें एक नंबर जो है इसमें से माइनस हुआ है, ठीक है। तो अब -45 को 44 हम कैसे बनाएं? सबसे पहले तो 1 जो है इसमें आएगा कि 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन -45 से ये -44 कैसे होगा? जब हम -45 में +1 कर दें। देखें माइनस प्लस माइनस 45 में से 1 माइनस करेंगे तो 44 और साइन बड़ी वैल्यू वाला हम यूज़ करेंगे माइनस का, ठीक है। तो यूँ -45 में +1 करने से ये -44 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये -44 से -39 हो रहा है। अब क्या ऐड करना पड़ेगा? अगर आप देखें तो 44 और 39 ये 5 जो है ये ऐड हो रहा है। तो फिर हम 5 इसमें ऐड करेंगे तो देखें माइनस प्लस माइनस 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 39 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो यूँ -44 में +5 करेंगे तो -39 आ जाएगा। ओके, अब देखें ये -39 से -38 कैसे हुआ? तो इसमें फिर हम +1 ऐड कर देंगे। माइनस प्लस माइनस 39 में से 1 माइनस करेंगे तो 38 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब अगर गौर करें तो पहले +5 हो रहा है, फिर +1, फिर +5, फिर +1 एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस को हम आगे जारी रखेंगे और यूँ हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो -38 में मैं +5 फिर से करता हूँ। देखें +5 था, फिर +1, अब फिर +5 होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 38 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33, ठीक है। और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब जो है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग +1 होगा, ठीक है। तो +1 करते हैं हम इसके अंदर। तो अब देखिए माइनस प्लस माइनस 33 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 32 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, -33 एंड -32, ठीक है। तो ये था इसका सीक्वेंस और ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो हम आंसर लिख लेंगे द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर -33 एंड -32, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो सबसे पहले हमें 100 गिवन है, फिर 98, 95, 93, 90, ठीक है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले 100 सीखे 98 कैसे हुआ? तो देखिए 100 में से 2 माइनस किया गया तो ये क्या हो गया 98, ठीक है। तो मैं 100 में से माइनस करूँगा 2 को तो ये हो जाएगा 98, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म के अंदर देखें क्या हुआ है, 98 से ये 95 हो गया। तो अगर आप और करें तो 98 से 3 माइनस किया गया, ठीक है। तो अगर हम इसको 3 माइनस करते हैं तो ये 98 से 95 हो जाएगा। ओके, अब देखें तो नेक्स्ट 2 टर्म्स को। तो 95 में से क्या माइनस हुआ है कि 93 हो गया, 2 माइनस हुआ है। तो फिर नेक्स्ट में -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 95 - 2 93। ओके, अब 93 में क्या माइनस किया तो 90 आया, फिर 3 माइनस करें। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो पहले 2 माइनस हो रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है और इसी सीक्वेंस को हम आगे जारी रखेंगे, ठीक है। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में अब -3 नहीं, अब -2 होगा, ठीक है। तो 90 में से -2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 88, ठीक है। और फिर 88 में से हम अब -3 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 85, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होगा और ये हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम आंसर लिख लेंगे द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 88 एंड 85, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई के अंदर देखिए हमें नंबर्स गिवन हैं 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन।
तो अगर आप सीक्वेंस देखें तो फर्स्ट और सेकंड टर्म को देखें तो ये 1 से 3 हो गए हैं, ठीक है। तो ये 1 से 3 हो गई है, ठीक है। तो 1 से ये 3 कैसे हुआ, तो देखें 2 जो है वो ऐड अप हुआ है, ठीक है। तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो देखें क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 से 6, अब 3 में क्या ऐड करें तो 6 आता है 3, तो इसका मतलब है अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब देखें 6 से ये 10 हो गया, यानी कि इसमें 4 ऐड हो गया, तो ये 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 से 10, अब 10 से 15 हो रहा है, इसका मतलब है अब 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सीक्वेंस को गौर से देखें तो पहले 2 ऐड हुआ है, फिर 3 ऐड हुआ है, फिर 4 ऐड हुआ है, फिर 5 ऐड हुआ है, यूँ हर टर्म के अंदर जो है ये इस सीक्वेंस के साथ एडिशन होती जाएगी। अब देखें इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो है अब 6 ऐड होगा, तो 15 में 6 ऐड करें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 15 एंड 6 21, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब 21 में हम 7 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 21 में 7 ऐड करने से 28 आ जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस आ जाएगा कि पहले 2 को ऐड करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 5 6 7, ठीक है। और इसी सीक्वेंस के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी वो 21 एंड 27 होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख लेंगे द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 21 एंड 28, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। एन ऑडिटोरियम हैज़ 32 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 40 सीट्स इन द सेकंड रो, 48 सीट्स इन थर्ड रो एंड सो ऑन। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सीट्स इन नाइन्थ रो। तो एक ऑडिटोरियम है, ठीक है, जिसमें सबसे पहली जो रो है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स हैं 32, ठीक है। और नेक्स्ट रो में, ठीक है, हमारे पास सीट्स हैं 40 एंड थर्ड रो में है 48। तो हमने 9th रो के अंदर जो है सीट्स की तादाद बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो डाटा है मैंने एक टेबल की शक्ल में ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो जिससे आपको आसानी होगी इसको समझने में भी और इसको सॉल्व करने में भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, एक तरफ मैंने लिख दी हैं रोज़, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख दिए हैं नंबर ऑफ़ सीट्स, ठीक है। तो फर्स्ट रो के अंदर बताया गया है कि हमारे पास 32 सीट्स हैं, सेकंड रो के अंदर हमारे पास 40 सीट्स हैं एंड थर्ड रो के अंदर हमारे पास 48 सीट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमने बताना है कि 9th रो के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होगी, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, कि फर्स्ट रो के अंदर 32, सेकंड में 40, फिर 48, ठीक है। अगर आप गौर करें तो हर टर्म के अंदर 8 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। जैसे 32 था, इसमें 8 ऐड करें तो 40, 40 में 8 ऐड करें तो 48, यानी कि +8 जो है वो होता जा रहा है इसके अंदर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अगर इसमें मज़ीद 8 ऐड करते जाएं तो 9th रो के अंदर कितनी सीट्स होंगी, ठीक है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले देखें तो हमारे पास 32 है, और फिर इसमें 8 ऐड हुआ तो 40, फिर 8 ऐड हुआ तो 48, यानी 8 जो है हर टर्म के अंदर ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो 48 में फिर ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा फोर्थ रो के अंदर 56, ठीक है। और इसी तरह से 56 में फिर 8 ऐड करें तो हमारे पास फिफ्थ रो में आ जाएगा 64, और फिर 64 में फिर ऐड करें तो 6 रो के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स आ जाएंगी 72। इसी तरह से 72 में फिर 8 ऐड करें तो 7th रो के अंदर हमारे पास सीट्स की तादाद आ जाएगी 80, ठीक है। और 80 में फिर 8 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 88, ठीक है, यानी 8th रो के अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी 88। और इसी तरह से 88 में फिर 8 ऐड करें तो 9th रो के अंदर हमारे पास आ जाएगी सीट्स की तादाद 96, ठीक है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। ओके, तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 9th रो के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स आ जाएंगी 96, ठीक है। तो हम आंसर लिख लेंगे देयर विल बी 96 सीट्स इन 9th रो। तो 9th रो जो होगी ऑडिटोरियम के अंदर, उसके अंदर 96 सीट्स होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूँ। इन अ 15-storied building, 53 people live in first floor, 60 people live on second floor, 67 people live on third floor and so on. How many people will be living on the topmost floor? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक 15 स्टोरीड बिल्डिंग है, इमारत है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट स्टोरी के ऊपर हमारे पास 53 पीपल जो हैं वो रहते हैं,
सेकंड स्टोरी के ऊपर 60 पीपल, थर्ड स्टोरी के ऊपर 67 पीपल एंड सो ऑन। तो हमने बताना है कि अगर इसी सीक्वेंस के साथ हर स्टोरी के ऊपर जो है वो लोग रह रहे हैं तो सबसे जो टॉप पे स्टोरी होगी यानी 15 जो स्टोरी होगी, क्योंकि ये 15 स्टोरीड बिल्डिंग थी तो सबसे टॉप मोस्ट जो फ्लोर बनता है वो 15 फ्लोर बनता है। ठीक है, तो हमने इसके टॉप मोस्ट फ्लोर यानी 15 फ्लोर के ऊपर नंबर ऑफ़ पीपल की तादाद बतानी है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को ज़रा समझते हैं। तो सबसे पहले देखें तो फर्स्ट स्टोरी के ऊपर हमारे पास 53 लोग थे। ठीक है, सेकंड स्टोरी के ऊपर देखें 60 हो गया। अब देखें तो 53 से ये 60 ये क्या सीक्वेंस बना रहा है कि 7 जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, 53 में 7 ऐड करें तो 60। ठीक है, इसी तरह से थर्ड स्टोरी के ऊपर देखें तो नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो हो जाएंगे 67। अब इसका मतलब ये है कि 60 में फिर हमने 7 ऐड किया तो 67। तो अगर सीक्वेंस को नोट करें तो हर टर्म के अंदर 7 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो यही सीक्वेंस फॉलो करते हुए हमने अब 15 फ्लोर के ऊपर पीपल की तादाद बतानी है। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो 15 फ्लोर यानी सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 67 में अगर हम फिर 7 ऐड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 74। ठीक है, और 74 में फिर 7 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 81। ठीक है, यानी फोर्थ फ्लोर के ऊपर 74 पीपल रहते हैं, फिफ्थ फ्लोर के ऊपर 81। ठीक है, और इसी तरह से सिक्स फ्लोर के ऊपर फिर इसमें 7 ऐड करें तो आ जाएगा 88। ठीक है, तो फिर इसके अंदर 7 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगी 95। ठीक है, और 95 में फिर 7 ऐड करें तो आ जाएगा 102। और इसी तरह से 102 में फिर 7 ऐड करें तो आ जाएगा 109। 109 में फिर 7 ऐड करें तो आ जाएगा 116। और 116 में फिर 7 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 123। ठीक है, तो इसके बाद फिर 7 ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 130। 130 में फिर 7 ऐड करें तो 137। और फिर 137 में फिर 7 ऐड करें तो 145। और फिर 145 में 7 ऐड करें तो आ जाएगा 155। इसका मतलब ये है कि हमारी जो टॉप मोस्ट फ्लोर है इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं उनकी जो तादाद है वो क्या आ जाएगी 151। यानी कि सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर के ऊपर यानी 15 फ्लोर के ऊपर नंबर ऑफ़ पीपल यानी लोगों की जो तादाद आ जाएगी वो आ जाएगी 151। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी स्टोरीज के ऊपर कितने कितने लोग रह रहे हैं उनकी तादाद भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि टॉप मोस्ट फ्लोर के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 151 पीपल विल बी लिविंग ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। ठीक है, तो टॉप मोस्ट फ्लोर के ऊपर कितने लोग रह रहे थे हमारे पास 151 पीपल। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।